कर्मचारी की मौत से जुड़ी है, जहां बिजली कर्मचारियों की मौत पर सीएम धामी का एक्शन देखने को मिला है। लापरवाही बरतने पर बिजली विभाग के 3 अभियंता सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 3 अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया है। अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली लाइन पर काम करते वक्त बिजली कर्मचारी की मौत हुई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर यह एक्शन लिया गया है। लैंसडाउन विधायक ने की थी शिकायत। रिखड़ी खाल ब्लॉक के वड्डा खाल क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर बिजली कर्मचारियों की मौत के मामले पर अब सीएम धामी ने एक्शन लिया है और 3 अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। बिजली कर्मचारी की मौत पर सीएम धामी ने एक्शन लिया है और लापरवाही बरतने पर बिजली विभाग के 3 अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य दोषियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। बिजली लाइन पर काम करते वक्त कर्मचारी की मौत हुई थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर यह एक्शन लिया गया है। कार्रवाई देखने को मिली है। 3 अभियंताओं को सस्पेंड किया है। लैंसडाउन विधायक ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद संज्ञान लिया गया और मामले में 3 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया। रिखड़ी खाल ब्लॉक के वड्डा खाल क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर बिजली कर्मचारियों की मौत पर हुई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने एक्शन लिया है और 3 अभियंताओं को इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इसी के साथ आगे भी कार्रवाई चल रही है और भी दोषियों पर कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एक्शन देखने को मिला है और 3 अभियंताओं पर गाज गिरी है, आगे क्या देखने को मिल रहा है? और भी अधिकारी इसकी चपेट में आ सकते हैं? देखिए प्रिया, ये पूरे मामले की अगर बात करें तो बिजली विभाग के ओर से लापरवाही बरतने पर 3 अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें एक जो संविदा कर्मी था, लाइनमैन था, उसकी मौत जो है लापरवाही के कारण हुई थी, जिस पर जो है कार्रवाई की गई। और ये पूरा जो मामला है, ये पौड़ी जनपद के जो रिखनाड़ी खाल जो ब्लॉक है, उसके वड्डा खाल गाँव का मामला है, जहाँ पर जो है जो संविदा कर्मी लाइनमैन था वो वहाँ पर विद्युत लाइन को ठीक करने के लिए पहुँचा था और उसी दौरान जब लाइन खोली गई और उसको करंट लगा और करंट लगने से उसकी जो है दर्दनाक मृत्यु हो गई। और इसी के बाद से जो है ग्रामीणों में रोष था, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसकी शिकायत जो है स्वयं जो लैंसडाउन के विधायक हैं दिलीप सिंह रावत, उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री से की थी। उसके बाद पूरे मामले का संज्ञान लेकर 3 अभियंताओं के खिलाफ जो है सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। और उसके साथ साथ इसमें और अन्य कौन लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी जांच के निर्देश भी दिए गए हैं कि उनको भी जो है खंगाला जाए और उसके बाद जो है उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और जब जब हमने देखा है कि पूर्व में भी किसी तरह की कोई शिकायत या लापरवाही सामने आई है, तब जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है बड़े एक्शन लेने का काम किया और ये भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है कि 3 अभियंताओं के खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। और साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि सुरक्षा के तहत जो है सुरक्षा के जो मानक है उनके आधार पर जो है कार्यों को कराया जाए, ये कार्य सुनिश्चित किए जाएँ। देखिए जो भी लाइनमैन था, संविदा कर्मी, ये निश्चित होता है कि जब लाइन ठीक करने जाता है तो वो जो है पावर कट लेता है, उसके बाद जो है वहाँ पर लाइन को ठीक करता है, उसके बाद फिर वो कॉल करके बताता है कि लाइन को छोड़ा जाए। तो ये तमाम प्रक्रिया होती है, लेकिन कौन सी ऐसी अनदेखी वहाँ पर की गई, ये जांच का विषय है। और आखिरकार जब लाइन छोड़ी गई तो किसके कहने पर छोड़ी गई, और ये भी पूरा एक जांच का विषय है। और इन पहलुओं पर जो है जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये देखना होगा कि आखिरकार इस लापरवाही के कार्रवाई की जद में जो है कौन कौन और अधिकारी कर्मचारी निकल कर आते हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला है कि एक संविदा कर्मी जो है, जो लाइनमैन था, उसकी मृत्यु हुई है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है और उसके लिए खुद जो है विधायक ने जो है सिफारिश की थी कि इन पर जो है पूरे मामले पर जो है संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, 3 अभियंताओं को सस्पेंड किया गया, ऐसे में जो कर्मचारी है जिसकी इसमें मौत हो चुकी है, उसके परिजनों को कोई सहायता राशि प्रदान की गई है? आर्थिक मदद देने का कोई भरोसा या आर्थिक मदद दी गई है? देखिए इस पूरे मामले पर अभी तक जो सहायता की बात है वो अभी तक नहीं हुई है। हालांकि इसकी सिफारिश जो है वो जो है दिलीप सिंह रावत जो विधायक लैंसडाउन उनकी ओर से की गई है कि उनको जो है सहायता राशि के रूप में दिया जाए, क्योंकि लालन पालन पोषण करने के लिए वही व्यक्ति घर परिवार का था जिसकी मृत्यु हुई है और ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर उनको कोई सहायता के रूप में धनराशि मिलनी चाहिए, कोई मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर जो है उनकी ओर से जो सिफारिश की गई है, अब देखना होगा कि इस पर कब तक अमल होता है और बिजली विभाग की ओर से जो है इस पर जो है किस तरह का अमल
अमल किया जाता है, किस तरह के आदेश उनको मिलते हैं और कब तक जो है उनको सहायता राशि के रूप में जो है कुछ मिलता है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही के चलते जो है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सुरक्षा मानक तय करने होंगे कि आखिरकार उस सुरक्षा मानकों पर जो है कितना जो काम हो रहा है, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी कई घटनाएं इस तरह की सामने आ चुकी हैं कि लाइनमैन जब गाँव में पावर कट लेकर जो है काम करने जाता है और अचानक लाइन आ जाती है जिससे करंट लगता है, कहीं की मृत्यु हो जाती है, कहीं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कहीं अपना हाथ गंवा बैठते हैं, क्योंकि बड़ी लाइनों पर वो काम करते हैं। 11,000 से 30,000 तक की लाइनों पर जो है पावर कट लेकर काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही के दौरान जो है जब कार्रवाई होती है या लापरवाही सामने निकल कर आती है, उनकी मृत्यु हो जाती है या उनके साथ एक बड़ी घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर सवाल उठता है। और इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई कर ये दिखाने और चेताने का काम किया है कि आने वाले वक्त में अगर किसी तरह की लापरवाही जो है वो सामने आएगी तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर बीजापुर से सामने आ रही है, जहां बीजापुर तहसील के एक गांव में हादसा देखने को मिला है। फैक्ट्री की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। 15 लोग बताए जा रहे हैं।